हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस चैनल पे। तो आज हम लोग रेलवे साइंस की पहली क्लास कर रहे हैं दोस्त। इसमें आपके स्क्रीन पर दो क्वेश्चन आपको नज़र आ रहे होंगे। ठीक है, निम्नलिखित में कौन ग्रीन हाउस गैस नहीं है। पहला क्वेश्चन है ग्रीन हाउस गैस आपको बताना है ये कौन नहीं है। ठीक है, तो आप देख पा रहे हो कि पहला ऑप्शन है CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन, दूसरा है O2 और तीसरा है ओजोन और चौथा है N2 नाइट्रोजन। ठीक है, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ओजोन और क्लोरोफ्लोरोकार्बन। और दूसरा क्वेश्चन निम्न में से कौन सी गैस लंबी तरंगों को अवशोषित करती है। ठीक है, कौन सी गैस है जो लंबी तरंगों को अवशोषित करती है। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सी गैसें हैं जो लंबी तरंगों को अवशोषित करती है। ठीक है, तो वो जो है CFC। अब पहला ऑप्शन आपको दिख रहा होगा कि पहला ऑप्शन मेरे पास क्या है, CFC है। ठीक है, फिर से वही CFC, O2, ओजोन और नाइट्रोजन। ठीक है, तो ये दोनों सवालों को आंसर जानने से पहले हम लोग को ग्रीन हाउस गैस के बारे में जानना होगा। ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है इसके बारे में जानना होगा। आइए हम लोग ग्रीन हाउस गैस को पढ़ते हैं। ठीक है दोस्तों, ग्रीन हाउस गैस हम लोग क्या होता है पहले हल्की सी इसकी समझ डेवलप करते हैं। तो रेलवे साइंस की पहली क्लास है दोस्तों। ठीक है, बिल्कुल आप पसंद करेंगे। इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स में आज मैं लिया हूँ ग्रीन हाउस इफेक्ट, जिसको ग्लोबल वार्मिंग या हरित प्रभाव भी कहते हैं हम लोग। ठीक है, तो क्या होता है इसमें देखिए जानते हैं हम लोग। सूर्य से जैसे कि आप जान रहे पराबैंगनी किरणें, इंफ्रारेड जो है आप आता है वहाँ से, सूर्य से। ठीक है, तो वायुमंडल में हमारा जो बहुत सारे गैसेस हैं इसको आने देते हैं पृथ्वी की सतह तक। ठीक है, जिन्हें मैं छोटी तरंगे बोलता हूँ, जो सूर्य से किरणें आती हैं और जब रिफ्लेक्ट होके जाती हैं इसी को बोलते हैं लंबी तरंगे। ये रिफ्लेक्ट कहाँ से हो रही है, पृथ्वी की सतह से रिफ्लेक्ट हो रही है। ठीक है, इसको लंबी तरंगे इंफ्रारेड केवल वापस आती है IR और UV दोनों। ठीक है, इंफ्रारेड और अल्ट्रावायलेट दोनों आती है, लेकिन वापस आती है IR केवल। ठीक है, और वही वायुमंडल के गैस जो इसको आने दिए थे इस बार उसको जाने नहीं देंगे। ठीक है, वहीं पे इसको क्या करेंगे, सोख लेंगे, अवशोषित कर लेंगे दोस्तों। ठीक है, उसी को अवशोषण करने के बाद क्या हो जाता है, यही लंबी तरंगे और तापमान को बढ़ाने लगते हैं वायुमंडल का। यही तापमान का बढ़ना क्या कहलाता है, ग्रीन हाउस इफेक्ट कहलाता है। ठीक है, तो हम लोग को जानना है यहाँ पे कि यहाँ पे जो गैस है वायुमंडल में वो कौन कौन सी गैसें हैं जो इंफ्रारेड को, लंबी तरंगे को वापस जाने नहीं दे रहे हैं। ठीक है, तो वही जो गैस जो है जाने जो अवशोषण कर लेते हैं, वापस नहीं जाने देते हैं, उसी को हम लोग बोलते हैं ग्रीन हाउस गैस। और उनकी संख्या कितनी है दोस्तों, देखते हैं हम लोग। उनकी संख्या 6 है। आप देख पा रहे हैं सबसे ज़्यादा कौन सी है, सबसे ज़्यादा आपके सामने है जल वाष्प है, दूसरा CO2 है, तीसरा मीथेन है, नाइट्रस ऑक्साइड है, ओजोन है और CFC है। यही 6 गैसें हैं जो ग्रीन हाउस गैसें कहलाती है। ठीक है दोस्तों, तो यही इसका डिक्रीजिंग ऑर्डर है। अब आइए वो दो सवाल का हम लोग आंसर जानने का प्रयास करते हैं कि दोनों सवाल का आंसर क्या है। ठीक है, तो आप देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है। बड़ा ही कंफ्यूजिंग सवाल है। CFC तो ग्रीन हाउस गैस है, ओजोन भी है, लेकिन O2 हम लोग नहीं पढ़े और N2 भी हम लोग नहीं पढ़े। तो यहाँ पे ऑप्शन कौन सा सही करेंगे दोस्तों। तो ऐसा जब सवाल आएगा, ठीक है, तो कभी भी आपको जो पहले दिया है ऑप्शन में उसको सही करना है, O2 को करना है। अगर यहाँ N2 होता तो N2 को ही करते। ठीक है, अब दूसरा देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सी गैस लंबी तरंगों को अवशोषित करती है। ठीक है, लंबी तरंगों को अवशोषित करने माने ग्रीन हाउस गैस ना, लंबी तरंग को अवशोषित करने वाली गैस कौन होती है, ग्रीन हाउस गैस। तो ये देखिए पहला CFC दिया है, बिल्कुल अवशोषित करती है भाई। ओजोन तो कट गया, सॉरी सॉरी ऑक्सीजन तो कट गया, ओजोन भी अवशोषित करती है क्योंकि ग्रीन हाउस गैस है, और नाइट्रोजन भी कट गया। ठीक है, क्योंकि ये है ही नहीं। तो अब यहाँ पे आधा कन्फ्यूज़न आता है, सर यहाँ तो दो दो ऑप्शन है तो दोनों अवशोषित करती है, तो एक ऑप्शन सही करना है केवल, तो कैसे करेंगे। तो आपको जस्ट मैं बताया था यहाँ पे पहले जो दिया है उसको नहीं मारना है। इस स्थिति में पहले वाले को नहीं मारेंगे। ठीक है, जब दोनों ऑप्शन नहीं सही हो तब पहली स्थिति के मारे में मारेंगे। यहाँ पे CFC और ओजोन दोनों सही है, तो आपको देखना है किसकी मात्रा ज़्यादा है। तो जस्ट हम लोग अभी ऊपर देखे हैं कि जो मात्रा ज़्यादा है वो है किसका, आपको जस्ट मैं ले चलता हूँ,
ओजोन और CFC में ओजोन की मात्रा ज़्यादा है क्योंकि डिक्रीजिंग ऑर्डर का ये है। ठीक है, तो आप जो है इसका आंसर क्या कर लेंगे, इसका आंसर क्या हो जाएगा, अवशोषित करती है ओजोन। और ऊपर वाले जो सवाल है उसका आंसर हम लोग क्या कर लेंगे, उसका O2 आंसर हो जाएगा। यही दो कन्फ्यूजिंग सवाल थे, बाकी जो सवाल है इससे आसान ही आएगी। बहुत सारे सवाल इससे बनेंगे लेकिन दो कन्फ्यूजन वाले सवाल को हमने बताने का प्रयास किया है। थैंक यू दोस्तों।